अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HEC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निबोश आजीवन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एलिमेंट 4.4, विच इज़ अबाउट रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। आज जब हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। बेसिकली हम समझेंगे कि हमारी पूरे साल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसके गोल्स उसने बनाए थे, जो एम्स उसने बनाए थे, उन एम्स की अचीवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिव्यू करती हैं, किस तरह से उन्हें देखती हैं कि आया हमने अपनी कारकर्दगी हमारी कैसी रही है पूरे साल में, और अपने स्पेसिफिक टेन्योर के अंदर हमने क्या अचीव किया और क्या अचीव हम नहीं कर पाए, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले परफॉर्मेंस रिव्यू में जाने से पहले हमें उस रिव्यू का पर्पस मालूम होना चाहिए कि रिव्यूज़ किए क्यों जाते हैं, परफॉर्मेंसेस को चेक क्यों किया जाता है। अब इसके पीछे एक सिंपल सा फंडा है, वो ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हैं कि वो अपने अंदर कॉन्टीन्यूस या कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, वक्तन व वक्तन अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे लेके जाने के लिए वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखें, और अगर उन्हें लगता है कहीं पे भी हमारी परफॉर्मेंस के अंदर कोई लैकनेस है, कोई अप एंड डाउन आ रहा है, तो उसको इम्प्रूव करके बेहतरी की तरफ वो जा सकें। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिव्यूइंग परफॉर्मेंस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो परफॉर्मेंस रिव्यू किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बड़ा ही एक उसका जो हेल्दी एक एक्टिविटी है उसके लिए, ताकि हम चेक कर सकें आर वी ऑन टारगेट्स, कि आया हम अपने टारगेट्स पे पहुंच चुके हैं। जो टारगेट्स हमने सेट किए थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अंदर, कि जो टारगेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि हमने अचीव करने हैं, क्या हमने वो अचीव किया है? अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, उसके पीछे वजूहत क्या थी। तो परफॉर्मेंस रिव्यू करके हम उस वजह का तदारक कर सकते हैं, उस वजह को मालूम कर सकते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से हम अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। व्हाट डू वी हैव टू चेंज, हमें क्या और करना पड़ेगा, हमें क्या चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी, जिन चेंजेस को हम फॉलो करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। एम क्या है उसका, वो फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एम था कि आपने 5% तक जो है लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब आप परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं और आपको ये पता चलता है कि टारगेट आपका मेट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो आप अगले साल के लिए नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट टारगेट अपना जो रखेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब परफॉर्मेंस रिव्यू के पर्पज़ की मज़ीद बात करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि अब डिफरेंट लेवल्स की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाता है। मोस्टली जो हम बात कर रहे हैं वो हम पूरा फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू की बात कर रहे हैं, कि जो मैनेजमेंट सिस्टम पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का हम रिव्यू करते हैं। बेसिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी की जो परफॉर्मेंस है उसकी रिव्यू की हम बात कर रहे हैं जनरली, कि हम पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को देख रहे हैं कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है पूरे साल बाद। तो ये तो एक एनुअल एक्टिविटी है जो हमेशा बाय बोर्ड किया जाता है, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी टीम की मेंबर्स की तरफ से किया जाता है और एक साल बाद कंप्लीट होने पे किया जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट टीम के रिव्यू हो सकते हैं, वो आप साल में 3 दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है, साल में 4 दफ़ा आप कर सकते हैं। तो एवरी क्वार्टर के हिसाब से आप चल सकते हैं वहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो 3 मंथ्स बाद किए जाते हैं, तो फिर उस के हेल्प से हम फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू करते हैं साल बाद। मिसाल के तौर पर आपने एक 6% का टारगेट रखा हुआ था कि आपने 6% तक लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है पूरे साल में। अगर आपको जो है साल बाद ये पता चलता है कि हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो इस लिहाज से आपका पूरे का पूरा साल जो है ज़ाया हो गया। उसके बरक्स अगर आपने ये किया होता कि उसी बड़े टारगेट को 6% को 3 क्वार्टर्स के अंदर आपने 3 हाफ्स के अंदर आपने डिवाइड कर दिया। अब 3 हाफ उसकी क्या बन गई, 2% के साल को आपने, ईयर को आपने 3 हाफ्स में डिवाइड किया, 4 मंथ्स के, 4 मंथ्स और 2%। अब आप जब उनको अचीव करोगे, हर 4 मंथ बाद आप रिव्यू करोगे अपने मैनेजमेंट सिस्टम को, एवरी क्वार्टर के साथ आप रिव्यू करोगे, तो आपको जो पता चल जाएगा भाई इन 4 महीनों में मैंने 2% अचीव किया। अगर नहीं किया तो आप उधर ही रोकोगे और उधर ही आप उनको दोबारा से रिव्यू करके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करोगे, और अगले आप उसको जो है दोबारा से फॉलो करते हुए नेक्स्ट अपना एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करोगे। इससे क्या होगा, आपका जो है टाइम बच जाएगा, आपके रिसोर्सेज बच जाएंगे, और आप अपने जो है उस बड़े टारगेट को अचीव करने के करीब तरीन हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंटल रिव्यूज़ करती हैं, हर महीने करती हैं उनके लाइन मैनेजर्स की तरफ से, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि आया वो ट्रैक के ऊपर है कि नहीं है। अब ये फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू नहीं है, ये डिपार्टमेंटल रिव्यूज़ हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से हो रहे हैं, आपके लोअर मैनेजमेंट की तरफ से, आपके लाइन मैनेजर्स की तरफ से, कि उनको जो है हायर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट ने जो टारगेट दिया है वो उसके साथ जो है कंप्लाई कर सकें और उसको वो अचीव कर सकें। इससे असेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट्स एंड द नीड फॉर चेंज, वो असेस कर सकते हैं कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ उनको क्या है, वो किस तरह से इसको इम्प्रूवमेंट कर लेके आ सकते हैं, चेंज कैसे लेके आ सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली फिर वो चलते हैं। अब रिव्यू के अंदर जनरली किन इश्यूज़ को जो है कंसिडर किया जाता है जब परफॉर्मेंस रिव्यू होती है, तो उसमें मिनिमम लेवल के ऊपर किन किन चीज़ों की बेस के ऊपर हम ये एनालिसिस करते हैं
कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की लीगल कंप्लाइंसेस देखते हैं, पूरे साल में उसने कितनी नॉन कंप्लाइंसेस की हैं, कितनी कंप्लाइंसेस हैं उसकी, कैसे कितने एक्सीडेंट्स के अंदर रिडक्शन आई है। इंसिडेंट्स डेटा हम देख के उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि आया इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स के अंदर कोई रिडक्शन आया या इंक्रीज़ आया, बूम आया उनके अंदर। इंस्पेक्शन, सर्विस, टूर्स और सैम्पलिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको अंडर कंसिडरेशन लिया जाता है। वर्कर्स के एब्सेंस रिकॉर्ड, वर्कर्स का सिकनेस डाटा, उसको अंडर कंसिडरेशन लिया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट ने कौन से प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, वो प्रॉब्लम किस तरह के थे, किसके रिगार्डिंग थे, किससे रिलेटेड थे, उनको देखा जाएगा। अचीवमेंट और ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपके किस हद तक आपने अचीव किए हैं। इन्फोर्समेंट एक्शन आपके ख़िलाफ़ अगर आया कोई हुआ है तो क्या हुआ है। अब आप जो है अपने करंट को आप प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू के साथ कंपेयर करोगे, बेंचमार्क करोगे, ताकि आपको एक जो है आइडिया हो जाए कि मेरे बेस लाइन क्या थी मेरी, और इन सब की बेसिस के ऊपर आप फिर लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप करते हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर। हम आप अपने जो है मिनिमम ये सारा डेटा हम रिव्यू करते हैं, ये देखते हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम एक तखमीना लगाते हैं और एक जो है अपने लेके आगे डेवलप करते हैं। एक वहाँ पे हम वहाँ पे एक आइडिया डेवलप करते हैं या एक तखमीना लगा के अपने परफॉर्मेंस का लगाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उस परफॉर्मेंस को प्रीवियस जो है परफॉर्मेंस के साथ पिछले साल की परफॉर्मेंस से बेंचमार्क करते हुए नेक्स्ट ईयर के लिए अपना फिर प्लान किया जाता है, फिर डेवलप किया जाता है। अब आउटपुट रिव्यू का क्या होता है। अब आउटपुट फ्रॉम रिव्यूज़ हमारे पास ये आता है कि रिकॉर्ड ऑफ द रिव्यू शुड बी रिटेन। अब जो आपका जो रिव्यू का रिकॉर्ड आया उसको डॉक्यूमेंट करके अपने पास रिटेन किया जाएगा, ताकि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें अपने मैनेजमेंट सिस्टम के उसके रिव्यू के साथ। और रिजल्ट्स जो होते हैं आप फिर अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ उसके शेयर किए जाते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, उन सब को इसकी डिमांड होगी, वो सब चाहते होंगे हम ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के बारे में जानें, तो लिहाजा आप उसके साथ उससे शेयर करेंगे। मकसद आपका वही है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। आप चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप, वक्तन व वक्तन आपने अब बेहतरी की तरफ जाना है, तब आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें। अगर आपने बेहतरी की तरफ न जाना होता तो आप परफॉर्मेंस को क्यों देख रहे होते। आपका मकसद है परफॉर्मेंस को देखना, आपका मकसद है परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट लेके आना, तो लिहाजा इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। सीनियर मैनेजमेंट जब आपके पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करेगी, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगी, तो फिर वो टारगेट्स भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहाँ पे सेट करेगी। इसी तरह से जो बड़े टारगेट्स आपके सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से सेट किए गए हैं उसके अंडर रहते हुए उसके अकॉर्डिंगली फिर मिडिल मैनेजर्स जो होते हैं अपनी जो है परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स की, और अपने डिपार्टमेंट्स के लिए टारगेट सेट करते हैं। उसके अंडर फिर मजीद मिडिल मैनेजर के अंदर आगे आपके जूनियर मैनेजर्स, तो जूनियर मैनेजर्स अपनी लोकल परफॉर्मेंस को सेट करते हैं और अपने लोकल एरियाज़ के लिए वो क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिडिल मैनेजर्स एंड अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। तो इस तरह एक हायरार्की की फॉर्म के अंदर अब हमारे पास क्या होते हैं, परफॉर्मेंस के जो इंडिकेटर्स होते हैं, परफॉर्मेंस के जो नंबर्स होते हैं, परफॉर्मेंस के जो गोल्स होते हैं, उनको भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम किया जाता है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक था, जो था हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में था। सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था। जनरली आप अपने जहन में रखें कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिव्यू इसलिए करती हैं कि उन्हें यह पता चल सके कि हम जो है, जो हमारी कुव्वत थी, जो हमारी मंशा थी, जो हमारी इच्छा थी, उसके अकॉर्डिंगली जो हम अचीव करना चाह रहे थे, आया हम अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। अगर नहीं अचीव कर पाए तो क्या वजह थी, हमने अपनी जो है परफॉर्मेंस को, हमारी बेहतरी क्यों नहीं आई, हम किस वजह से वो अचीव नहीं कर पाए। ये बेसिकली इसके पीछे एक वजह होती है। अब इस परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए हम नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा हर वो डॉक्यूमेंट जिसका हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ कोई ताल्लुक है और जिससे मुझे कोई इंडिकेशन मिल सकती है अपने मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के बारे में, उन सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करके उन सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर हम अपने लिए एक तखमीना लगाते हैं, एक आइडिया बनाते हैं कि कितनी हमारी परफॉर्मेंस रही है, और उसको कैलकुलेट करके फिर हम अपने लिए जो है नेक्स्ट इंडिकेटर या नेक्स्ट ईयर के लिए हम उसके बेस के ऊपर फिर अपने लिए अपना एक गोल अपना सेट करते हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।